हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम बीएससी सेकेंड ईयर का रियल एनालिसिस अर्थात वास्तविक विश्लेषण के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करने जा रहे हैं। यूनिट है हमारा यूनिट 4, रीमान इंटीग्रेशन अर्थात रीमान समाकल। ठीक है, तो इस यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वैसे तो जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। परंतु हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इन क्वेश्चंस के अलावा जो और भी क्वेश्चंस हैं जो इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं, आप उनकी भी तैयारी करें। साथ ही साथ इसी चैप्टर के अतिरिक्त हमने अन्य बाकी चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैथ्स और फिजिक्स की संपूर्ण तैयारी के लिए पूरे ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स में आपको ये चैनल बहुत काम आएगा। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न यहाँ पे आपके पास समाकलन गणित का मूलभूत प्रमेय अर्थात फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, दूसरा है प्रथम माध्यमान प्रमेय यानी फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। तीसरा प्रश्न है आपके पास व्यापक प्रथम माध्यमान प्रमेय यानी जनरलाइज्ड फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। फिर अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक प्रमेय आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। यदि f बिलोंग्स टू R क्लोज्ड इंटरवल ए बी अर्थात यदि f क्लोज्ड इंटरवल ए बी में रीमान समाकलनीय है तो मॉड ऑफ f ये भी जो है उस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में रीमान समाकलनीय होगा, और तथा आपको साथ ही साथ ये सिद्ध करना है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी पूछा गया है परीक्षा में, अनेक बार पूछा गया है। ज़रूर तैयारी कीजिएगा। चलिए चलते हैं अब हम पाँचवें प्रश्न की ओर, जो ये कहता है कि सिद्ध करो कि प्रत्येक संतत फलन रीमान समाकलनीय होता है। प्रूफ दैट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। ओके, चलिए प्रश्न छठवां देखते हैं। सिद्ध करो कि प्रत्येक एकदिष्ट फलन रीमान समाकलनीय होता है अर्थात प्रूफ दैट एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये देख सकते हैं आप सातवां प्रश्न, हालांकि हमने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं बुक में इसका विस्तार से इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है। हम आपको दोनों बातें आपको बतला देते हैं। अगर हम शॉर्टकट में देखें तो ये है कि अगर कोई फंक्शन f किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में रीमान समाकलनीय है तो उसके लिए ये आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि UPF माइनस LPF इज लेस देन एप्सिलॉन। आप किताब में देखेंगे तो इसी थ्योरम को आप डिटेल में इसका स्टेटमेंट पाएंगे कि मान लीजिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कोई फंक्शन f डिफाइंड है, बाउंडेड फंक्शन है, तब दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक विभाजन P का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि UPF माइनस LPF इज लेस देन एप्सिलॉन। और ये जो कंडीशन है ये इफ़ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है, यानी कि आपको दोनों तरफ से सिद्ध करना है। यानी कि पहले ये लेकर के ये सिद्ध करना है, फिर आपको ये पक्ष लेकर के ये पक्ष सिद्ध करना है, यानी कि दोनों तरफ से आपको ये काम करना है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब देखते हैं हम आगे। उसके बाद देखेंगे आप प्रश्न क्रमांक 8वां। तो प्रश्न क्रमांक 8वां ये कहता है कि प्रश्न क्रमांक 8वें में आपके पास एक असमीका है जिसको आपको सिद्ध करना है, एक इनइक्वालिटी है जिसको आपको प्रूफ करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूफ दैट m इंटू बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल्स टू LPF इज लेस देन इक्वल्स टू UPF इज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। तो ये इनइक्वालिटी आपको प्रूफ करना है। और फिर देख सकते हैं आप प्रश्न 9वां सॉल्व्ड एग्जांपल्स। दोस्तों, तो अनेक सारे अंकित उदाहरण किताब में दिए हुए हैं, उसमें से जो सबसे अधिक बार पूछे गए हैं उनको आपको पढ़ के जाना है। दोस्तों, अनेक ऐसे सारे क्वेश्चंस हैं जो इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं, जैसे डार्बोक्स थ्योरम अर्थात डार्बो का प्रमेय, तो उसको आप पढ़िएगा। और दोस्तों, एक बहुत ही ख़ास बात और बहुत ही अच्छी बात यह है कि इन सभी टॉपिक्स पर हमारे चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। हर एक टॉपिक पर वीडियोस बनाए जा चुके हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, लेक्चर क्रमांक वाइज उसमें वीडियोस पूरे के पूरे अपलोड किए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सारे के सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। लेक्चर क्रमांक वाइज है, बस आप शुरू से शुरुआत करते हुए लाइन से सारे वीडियोज़ देखते जाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल गया होगा और बस अब आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आप सभी को बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अनेक सारे चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स के भी। फिजिक्स के तो सभी चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड हो गए हैं, आप ज़रूर देखिएगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।